आज हम मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो दो रह गए थे। एक वैसे मैंने तुम लोगों को करने के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 7 2000 के अंदर 18 के अंदर जो है। उम्मीद है कि तुम लोगों से हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं करवा देता हूँ। देखो, मैंने ये बताया था कि ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2-3 की तरह है। इस तरह आओ पहले उस पे आते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर और देखो, कमो बेश ऐसे ही न्यूमेरिकल है। वो लिखा, बॉय थ्रो अ बॉल अपवर्ड फ्रॉम द टॉप द टावर विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। पहले अपवर्ड मोशन है, ऑन द वे डाउन इट जस्ट मिसेस द थ्रोन एंड फॉल्स टू द ग्राउंड 50 मीटर। फिर डाउनवर्ड मोशन है, फाइंड हाउ लॉन्ग द बॉल रिमेन इन द एयर। टोटल टाइम मालूम करना, बॉल कितनी देर हवा में रही। इसको ना थोड़ा सा इन्होंने तब्दील है लैंग्वेज में। वो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पूछा है, और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या किया है जो 2018 का है, वो ये कह रहे हैं अ बलून टाइड अप, एक गुब्बारा उसको बांधा गया है विद अ वुडन पीस, एक लकड़ी के टुकड़े से, इज मूविंग अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। मेक श्योर कर लो कि इन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि मूविंग अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। ये ऊपर जा रहा है एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। जब उसकी हाइट 3 मीटर अबव द ग्राउंड पहुंचती है, द वुडन पीस इज डिटैच, उसमें से लकड़ी का टुकड़ा जो है वो डिटैच यानी निकल जाता है, टूट जाता है फ्रॉम द बलून, गुब्बारे में से। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम देगा ग्राउंड में आने तक। यानी यहाँ पे इन्होंने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, टाइम जाने का और टाइम आने का। वही है कि पहले अपवर्ड मोशन करोगे और फिर डाउनवर्ड मोशन करोगे। इसको इस तरह समझ लो कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ये बलून था तुम्हारे पास, इसके साथ इस रस्सी के अंदर एक वुडन पीस इसने बांधा हुआ था, ठीक है, जमीन से जहरी बात है ऊपर था। ये बलून जो है ये ऊपर की तरफ अब मूव करता हुआ जा रहा है, जैसे गैस का गुब्बारा होता है। अब ये ऊपर गया है, ठीक है, ये मोशन अपवर्ड है। जब ये ऊपर गया है तो ऊपर जाने के बाद जब ये बलून फट गया या ये टुकड़ा यहाँ से डिटैच हो गया, तो ये डाउनवर्ड मोशन इसने शुरू करी। ये अपवर्ड मोशन है और ये डाउनवर्ड मोशन है। हमें पता है कि जी अपवर्ड मोशन, अब जाने वाला टाइम जो है अपवर्ड मोशन का ये t1 हो गया, आने वाला टाइम क्या हो गया, t2 हो गया। पूछ हमसे टोटल टाइम रहे, और टोटल टाइम तो हमें पता है कि t इज टू t1 प्लस t2 होता है, सिंपल, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे जाने वाला टाइम पता होना चाहिए और वापसी का टाइम पता होना चाहिए। वापसी वाले टाइम के लिए मेरे पास हाइट गिवन है, और वो वापसी की हाइट इन्होंने दी हुई है 300 मीटर, राइट। हमें इस तरह के न्यूमेरिकल्स की जो बेसिक्स बात पता है वो ये है कि जाते वक्त जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है अपवर्ड मोशन में, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, और जब डाउनवर्ड मोशन होती है तो डाउनवर्ड मोशन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब जरा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, लेंदी नहीं है, आसान न्यूमेरिकल है। इसका डेटा आते हैं, और डेटा के लिए वही कर लो कि अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन। पहले हम बात कर लेते हैं अपवर्ड की। अपवर्ड के अंदर हमारे पास जो डेटा बनेगा वो क्या बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 15 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, अपवर्ड है। जी की वैल्यू आ जाएगी -9.8 अपवर्ड मीटर पर सेकंड। इस पर टाइम को हम t1 कह देंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे t मालूम करना है तो t1 और t2 पता होना चाहिए, तो जाने वाला टाइम t1 हो गया। अच्छा, अब आ जाओ डाउनवर्ड मोशन में। डाउनवर्ड मोशन में हमें क्या क्या पता है देख लेते हैं। डाउनवर्ड के अंदर पहली बात इनिशियल वेलोसिटी पता होगी 0, जी की वैल्यू पता होगी
पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एच हमें दिया हुआ है डाउनवर्ड का 300 मीटर। T2 मालूम करेंगे और फाइनली T मालूम करेंगे, जो हमारा सवाल है T1 प्लस T2, ये हमें मालूम करना। तो लिहाजा अब ऑप्शन बी इसी तरह होगा। सॉल्यूशन के अंदर पहले अपवर्ड देख लो, सॉल्यूशन में अपवर्ड आ जाओ। अपवर्ड मोशन डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन में। अपवर्ड के अंदर हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया, जो हमारा डेटा है कि वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। इस टी को T1 कह दिया। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई, यहाँ वी एफ हमें पता है कि 0 है, यहाँ पे हम 0 लिख लें। 0 वी आई हमें पता है कि 15 है, और जी की वैल्यू माइनस है तो ये -9.8 T1। ये पूरा माइनस का फैक्टर यहाँ पे ले जाओ, ये क्या हो जाएगा प्लस 9.8 ऑफ T1 इज इक्वल्स टू 15। ये 9.8 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो T1 इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 9.8। T1 इज इक्वल्स टू, जब आप 15 को 9.8 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.53 सेकंड। तो ये T1 निकल आया, अपवर्ड मोशन हो गई। अब हम इसके अंदर आ जाएंगे डाउनवर्ड मोशन के अंदर। डाउनवर्ड मोशन किस तरह होगा? डाउनवर्ड मोशन में अगर हम डेटा देखें, तो डाउनवर्ड मोशन के अंदर फॉर्मूला लगाता हूँ, क्योंकि T2 मालूम करना है। फाइनल वेलोसिटी नहीं पता ना, इस वजह से इनिशियल तो 0 होती है। तो ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, जो हमें हाइट गिवन है, h इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ डी टी स्क्वायर। इसको T2 कह दो, डाउनवर्ड के लिए T2 होता है। एम दिया हुआ 300, वी आई क्या है 0, पूरी टर्म 0 हो गई, प्लस हाफ जी कितना है 9.8, ये है T2 स्क्वायर। ये 2 से कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा 4.9। तो 300 इज इक्वल्स टू 4.9 T2 स्क्वायर। 4.9 यहाँ डिवाइड होगा, तो T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 4.9। जब तुम 300 को डिवाइड करोगे 4.9 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 61 पॉइंट, इधर कर लेते हैं, T2 स्क्वायर आ जाएगा 61.224। यहाँ पे रूट लो बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, ये हमारे पास आ जाएगा T2 का ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6.1244। जब आप इसका रूट लेंगे तो ये रूट आ जाएगा T2 इज इक्वल्स टू
7.83 सेकेंड। अब फाइनली हम क्या मालूम करेंगे, t दैट इज t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू t कितना आया, t1 कितना आया था 1.53 प्लस t2 आया 7.83 सेकेंड प्लस 1.53, तो ये आ रहा है तकरीबन 9.4, थोड़ा सा चेंज आ रहा है, 5 से 9.5 लिखा हुआ कमोबेश यही आ रहा है। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल हमारे पास मैंने तो लिख के दिखा दिया। अब आ जाओ जरा एक और न्यूमेरिकल पे, जो क्वेश्चन नंबर 5 है 2013 का। वो न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, मुश्किल है। इस न्यूमेरिकल के लिए ना तुम्हें वो वाले न्यूमेरिकल की हेल्प चाहिए। अब वो न्यूमेरिकल कौन सी हेल्प चाहिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और इस तरह की न्यूमेरिकल किए हुए थे। तुम्हें याद है वो वाले न्यूमेरिकल जो हमने इक्वेशन और मोशन में किए हुए थे? मैं उसकी हिंट देना शुरू कर रहा हूँ, पहले मैं उसको ऐसी रफली डिस्कस करता हूँ। याद है कि ड्यूरिंग 5th सेकेंड ये लिखा होता था, ड्यूरिंग 5th सेकेंड, 5th सेकेंड, कहीं लिखा होता था 4th सेकेंड, कहीं लिखा होता था 6th सेकेंड। ठीक है, एक डिस्टेंस दिया होता था, भरे पड़े न्यूमेरिकल इक्वेशन और मोशन में। ये उस वक्त के न्यूमेरिकल हैं जब केस हॉरिजॉन्टल था। तो तुम क्या करते थे, ड्यूरिंग 5th सेकेंड होता था तो S5 में से S4 को माइनस करते थे। ड्यूरिंग 4th सेकेंड होता था तो S4 में से S3 को माइनस करते थे, एक कम वाले को। ड्यूरिंग 6th सेकेंड होता था तो S6 में से S5 को माइनस करते हैं। मान लो कि ड्यूरिंग 10 सेकेंड होता तो S10 में से S9 को माइनस करते हैं। जरा इधर तवज्जो दो, ये जो सारी प्रैक्टिस में जो हमने की है, मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, देखो जो 5th सेकेंड का तो 5 में से क्या एक कम माइनस करो यानी 4। ड्यूरिंग 4th सेकेंड का था तो क्या था, 4 में से एक कम माइनस कर रहे हो 3। ड्यूरिंग 10 सेकेंड का था तो एक कम माइनस कर रहे हो। ठीक है, ये उसका उसूल था। यही एक उसूल जो है ना यहाँ पे अपनाना जरा मुख्तलिफ तरीके से। ठीक, याद रखो, अगर फर्ज करो मैं तुम्हें कहूं मुझे टाइम नहीं पता, ड्यूरिंग 5th सेकेंड या ड्यूरिंग 4th सेकेंड नहीं पता, और इसी तरह की सिचुएशन है, तो क्या होगा, मैं 10 सेकेंड को अगर 10 को जो मैं टी ले लेता हूँ, मैं 10 को टी ले लेता हूं कि टी कोई टाइम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ t-1। t-1 का मतलब है एक कम। तो टी कोई सा भी टाइम हो सकता है, ठीक है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो लिहाजा t-1 हो गया। ये बिल्कुल जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल करे थे, मैं वो न्यूमेरिकल लाने की कोशिश करता हूँ स्क्रीन के ऊपर, जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल करे थे, ताकि तुम्हें और एक बात समझ में आ जाए मोशन अंडर ग्रेविटी से पहले। ये देखो, a car start from rest moving with a constant during 6 सेकेंड of its motion। ड्यूरिंग 6 सेकेंड ऑफ its motion का मतलब है कि छठा सेकेंड। तो इधर कर क्या रहे थे, S6 में से एक कम वाले को माइनस कर रहे थे S5, ऐसे ही था ना। अच्छा, इसी तरह आ जाओ जो हमने बिल्कुल शुरू में न्यूमेरिकल इसी तरह के करे थे, वो शायद सेव है मेरे पास, मैं देख लेता हूँ। ये वाला है, a minibus start from position rest, the bus stop with a uniform acceleration during 10 सेकेंड of its motion। 10 सेकेंड का मतलब क्या था, यहाँ S10 में से क्या करोगे, S9 माइनस करोगे, जो इसका तरीकेकार है। वीडियो पढ़ी नहीं है, उसके अंदर ये न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करना। अच्छा, जब ये हॉरिजॉन्टल केस था ना, तो इसके अंदर हमें एक्सेलरेशन नहीं पता थी, फासला पता था। अब जब वर्टिकल केस है ना, ये जो जस्ट न्यूमेरिकल की हम बात कर रहे हैं, इसमें एक्सेलरेशन पता होगी, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है, ए रिप्लेस हो जाता है जी से, तो जी तो जाहिर बात है आपको दिया जाए या नहीं दिया जाए, जी पता ही होगा। ठीक है, तो लिहाजा जरा इसको देखते हैं कि इसको किस तरह करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल न्यूमेरिकल है,
यहां से जरा देखना, थोड़ा सा हम उसी कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं, ठीक है। जरा देखते जाना कि जो ड्यूरिंग 5-6 सेकंड वाला है उसी कॉन्सेप्ट को लेंगे, एक ज्यादा में से एक कम को माइनस कर रहे होते हैं। ये जो मैंने लिखा है मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि अब हम न्यूमेरिकल पढ़ें और इसको समझें। अच्छा अब आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल। अ स्टोन इज ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब है ऊपर से फेंका है फ्रॉम द पीक ऑफ द हिल, इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन। क्या वर्ड इस्तेमाल किया? लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन। फाइंड द हाइट ऑफ द पीक, क्या मालूम करनी है? फाइंड द हाइट ऑफ द पीक। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो उस जो न्यूमेरिकल थे ना उसमें हमें ए नहीं पता होता था, डिस्टेंस पता होता था आखिरी सेकंड का, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता होती थी। यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे हमें टाइम ही नहीं पता। लास्ट सेकंड या लास्ट सेकंड तो कोई भी हो सकता है ना, लेकिन हमें एक्सेलरेशन पता है। न्यूमेरिकल जो है ना थीम वही चलेगी, लेकिन जरा इसकी सोल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। जरा गौर से देखना कर क्या रहा हूँ। फिर अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो फिर मुझसे इंडिविजुअल रब्ता करना। आई होप कंफ्यूजन होगी। ये कह रहे हैं स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द ऑफ द पीक, इसका मतलब तो हो गया कि डाउनवर्ड मोशन है सिर्फ। इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 भाईजान, और जी की वैल्यू हो गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात करते हैं आगे। इट्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, कितना फासला कवर किया इसने? 30 मीटर इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन, आखिरी सेकंड में। याद आया? ड्यूरिंग 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, ड्यूरिंग 10 सेकंड ऑफ इट्स मोशन। जब ये कहते थे ना ड्यूरिंग 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, 10 सेकंड ऑफ इट्स मोशन, तो वो आखिरी सेकंड का जिक्र करते थे। लेकिन वहां टाइम बहुत क्लियर था कि 5वां सेकंड, 6ठा सेकंड, 10वां सेकंड भी है। इन्होंने यहाँ पे क्या है, लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो यहाँ पे अगर गौर से देखो ना, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इस तरह मैं लिखता था वहां पे कि ड्यूरिंग 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन इस कवर 36, तो मैं क्या करता था, S5 में से S4 को माइनस करके लिखता था 36 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आखिरी इसी तरह का क्वेश्चन में ड्यूरिंग 6th सेकंड का उसने, तो 6th सेकंड में S6 माइनस S5 करके मैंने लिख दिया कि जी 49 मीटर है। एक बात है, यहाँ पे जो वर्डिंग इस्तेमाल किया, डिस्टेंस तो दिया हुआ, लेकिन डिस्टेंस का क्या मतलब है? ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन। क्या दिया हुआ है? ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन। अब लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन का मतलब क्या? हाइट। अब ये हाइट किस तरह लिखूंगा जरा गौर से देखना। ये मैं लिख रहा हूं एच टी माइनस एच टी माइनस 1 इज इक्वल टू 36 मीटर, ओ सॉरी 30 मीटर। बात समझे? टाइम ही नहीं पता ना, वो कह रहा है लास्ट सेकंड, तो एक टाइम टी है और दूसरे से इसको करते हैं, जैसे ये 5 में से क्या किया, 4 को माइनस किया, 5 में से एक कम, तो यहाँ पे देखो एच टी माइनस एच टी माइनस 1। बात समझ गए? एच टी अगर ये 5 होगा तो ये 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4। अगर टी जो है वो 6 होगा तो ये 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। तो थीम वही चल रही है, सिर्फ फर्क क्या है, वहां टाइम गिवन था, एक्सेलरेशन गिवन नहीं होती। यहाँ एक्सेलरेशन जी की फॉर्म में गिवन है, टाइम गिवन नहीं है। इसके लिए ख्याल रखना है। तो जिस तरह वहां पे पूरा डिस्टेंस मालूम किया जाता था, यहाँ पे वही काम किया, फाइंड द हाइट ऑफ द पीक, यानी क्या मालूम करना? हाइट ऑफ द पीक, यानी एच मालूम करना है या एच टी मालूम करना है। बात आई समझ में? अब इसका जरा सोल्यूशन देखो, बिल्कुल उसी तरह, सिर्फ ये केस वर्टिकल हो गया और टाइम नहीं दिया हुआ, एक्सेलरेशन दी हुई है। अब मुझे ना पहले एच टी मालूम करना पड़ेगा और फिर एच टी माइनस 1 मालूम करना पड़ेगा। पहले मैं जाता हूँ एच टी माइनस करने, एच टी मालूम करने के लिए। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एच टी, ठीक है, एच टी मालूम करने जा रहा हूँ। फॉर्मूला लिखूंगा मैं, फॉर्मूला लिखूंगा एच इज इक्वल टू
वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टी ही लूंगा तो इस एच के साथ मैं टी लिख देता हूँ, एच टी मालूम कर। अब जरा देख वैल्यूज पुट करते हैं। एच टी इज इक्वल टू वी आई क्या है 0, ये पूरी टर्म 0 होगी, प्लस हाफ जी पता है 9.8 है पॉजिटिव, और ये टी टी स्क्वायर है। ये 2 से ये कैंसिल हुआ 4.9, तो एच टी मेरे पास आ गया क्या 4.9 टी स्क्वायर। ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, जैसे S5 आ जाता था, वहां पे आता था इन टर्म ऑफ एसिलरेशन, यहाँ एसिलरेशन पता तो यहाँ पे इन टर्म ऑफ टाइम आ गया, ये एच टी आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क करूं, राइट। अब दूसरी चीज जो मैं मालूम करने जा रहा हूं वो मैं मालूम करने जाऊंगा एच टी माइनस 1। टाइम क्या रखूंगा, टी नहीं बल्कि टी माइनस 1। अगेन यही फॉर्मूला लगाओ, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जरा गौर से सुनना, मैं एच टी माइनस 1 मालूम कर रहा हूँ, एच टी नहीं मालूम कर रहा, तो ये एच टी माइनस 1 हो जाएगा। अब देखते जाना, एच टी माइनस 1 इज इक्वल टू वी आई, टी की जगह पुट करूंगा टी माइनस 1। अब देखो यहाँ इक्वेशन कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, प्लस हाफ जी अपनी जगह पे 9.8 है, और टी की जगह भी मैं पुट करूंगा, 4 पुट करता है 6 पुट करता है क्या जब पता ही नहीं है, तो टी माइनस 1 पुट करके इसका स्क्वायर करूंगा। ये टर्म तो हो गई 0 क्योंकि वी आई क्या है 0, तो ये हो गया एच टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस ये कैंसिल हो गया, दैट इज 4.9। ठीक, एक मिनट, 4.9 होगा, ये हो गया 4.9 ब्रैकेट में। अब जरा देखना, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल गया। ठीक है, क्या फॉर्मूला खुला, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस ऑफ 1। ये फॉर्मूला खुला a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला खुला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला खोल लिया। ठीक है, अब एच टी माइनस 1 जो हम सॉल्व कर रहे हैं, अब इसका सोल्यूशन देखो, ये पहली टर्म तो 0 हो गई, एच टी माइनस 1 अपनी जगह पे लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है, 4.9 को मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो गया 4.9 टी स्क्वायर। ये टर्म दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई हुई माइनस 9.8 टी प्लस 4.9, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4.9। ठीक है, ये इससे ज्यादा मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो लिहाजा इसे मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 2। बात आई सर। अब क्या करो, जो हमें गिवन है एज गिवन, क्या गिवन था, एज गिवन ये था कि जी भाईजान एच टी माइनस एच टी माइनस 1 इज इक्वल टू 30 मीटर।
अब यहाँ पे एस टी की भी वैल्यू और एस टी माइनस वन की वैल्यू पुट कर दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे S4 और S5 को करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं, ये हिस्सा मैं रिमूव करूं ताकि बात समझ में आ जाए। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं इस इक्वेशन में। एच टी कितना था? एच टी आया था 4.9 टी स्क्वायर, 4.9 टी स्क्वायर। अच्छा, माइनस है, एच टी माइनस वन कितना है? जरा इसको पहले ब्रैकेट में लेना ताकि अंदर वैल्यू चेंज साइन। 4.9 टी स्क्वायर माइनस 9.8 टी प्लस 4.9, ऐसा ही है, चेक कर लें। ठीक है, अब इसको माइनस के साइन के साथ खोलो, मल्टीप्लाई करो, तमाम साइन अंदर चेंज हो जाएंगे। तो 4.9 टी स्क्वायर माइनस से किया तो माइनस 4.9 टी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 9.8 टी, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 4.9। अच्छा, ये इज इक्वल्स टू 30, इज इक्वल्स टू 30 जो रिलेशन है। अब जरा गौर से देखो क्या क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये 4.9 टी स्क्वायर 4.9 टी स्क्वायर तो क्या हो गया जनाब? कैंसिल। ठीक है, ये जब कैंसिल हुआ तो उस और देखो तो ये 4.9 तो मैं यहाँ पे माइनस दिख रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो लिहाजा ये हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हुआ? 9.8 टी इज इक्वल्स टू ये 30 प्लस 4.9 हो जाएगा। सही हो गई बात। अब 9.8 टी इज इक्वल्स टू ये हो गया 34.9, और ये 9.8 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो t इज इक्वल्स टू 34.9 डिवाइडेड बाय 9.8। तो ये t हमारे पास जो पूरा टाइम आया वो आया 3.56 सेकेंड। ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर है हाइट। देखो ये सेम तो वैसे ही न्यूमेरिकल चल रहा, सिर्फ फर्क है जब हम उधर दोनों S5 S6 को पुट करते थे ना तो इजिकल्स टू 30 में तो टाइम नहीं एक्सेलरेशन निकलता था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो जी की फॉर्म में दी हुई है लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ था, तो वहां पे हम एक्सेलरेशन निकाल के अपना मसला हल करते थे, यहाँ पे एक्सेलरेशन दी हुई है, टाइम निकाल के अपना मसला हल करते हैं। इसको जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन में पुट करेंगे तो एच टी हमारे पास क्या थी इक्वेशन? एच टी जो भी टाइम था मुकम्मल वो है 4.9 टी स्क्वायर। टी कितना है? 3.56 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हाइट आएगी एच टी इज इक्वल्स टू 62.1 मीटर। ये हमारा आंसर। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल दिया था, मुश्किल है, सीधा सीधा नहीं है, थोड़ी सी इसके अंदर कैलकुलेशन भी ज्यादा करनी है। ये हमारा आंसर। ठीक है बेटा, अब ये चैप्टर 3 है तो बहुत बड़ा, लेकिन चैप्टर 3 के अंदर जो सबसे ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल होते हैं ना वो होते ही मोशन अंडर ग्रेविटी के ही। तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी के हमारे साथ के साथ न्यूमेरिकल जितने भी पास्ट पेपर्स में आए हैं 40 सालों में वो हमने लिए। ठीक है, तो लिहाजा अब जो है, अब नेक्स्ट क्लास जो वीडियो आएगी वो इंशाल्लाह इसके आगे की इक्वेशन ऑफ वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, मोमेंटम और इलास्टिक कोलिजन है, टेंशन ऑन स्ट्रेन इन प्लेन एंड सो ऑन। ठीक है, तो लिहाजा अगर कोई मसला हो तो अब आप डिस्कस कीजिएगा। आई होप कि मसला नहीं होना चाहिए।